प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ने पजल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट देखा था, जो कि अभी सिटिंग की बात कर रहे थे। और क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में, जो कि पहले आपको क्वेश्चन दे दिए गए थे, उसको आपने घर पर बनाया और फिर जाके अभी देख रहे हैं क्या गलत हुए क्या सही हुए, किनका इनका सही बना गलत बना, थोड़ा सा भी डाउट होने के बाद अभी जस्ट क्लियर करेंगे। आप सब NIBM रांची के लाइव क्लासेस में लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे बैठे क्लासेस कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है कि फील वैसा हो, ऑफलाइन से अच्छा हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए उनका अपलोड भी कर दिया जाता है, वो लोग भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर करो, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 का आंसर क्या है आप लोग बताना चाहेंगे? आप लोग बनाए होंगे, 13 का आंसर क्या है? रीना सर। हम्म, डी। 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 डी है सर। डी यानी फोर्थ। यस सर। और रीता। हाँ रीता। और इनसे डिफरेंट क्वेश्चन के लिए का आंसर डाउट है? ए। ए भी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं कोई क्या आंसर होगा। चलिए जरा सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। स्क्रीन आपको विजिबल है ही। 4 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच। ओके, टू बी फोटोग्राफ। याद करना कि हमने एक कंसेप्ट बतलाया था, फोटोग्राफ। कहाँ पर? फोटोग्राफ्स, फोटो में, और या नहीं तो मिरर, मिरर में, या नहीं तो आपका क्या कहते हैं मोबाइल में। कुछ स्टूडेंट ने बोला था मोबाइल से काम चला लेते हैं, चेहरा देखते हैं, तो ये इन तीनों में सिमिलर बात होती है, या किसी भी चीज़ में आप इमेज देखते हो तो ऐसे कंडीशन में हमने एक आप बेसिक कंसेप्ट दिया था, जो ओरिजिनल सिटिंग है। ओरिजिनल सिटिंग क्या होता है? ओरिजिनल ओरिजिनल सिटिंग से ये दोनों में क्या अंतर होता है कि ओरिजिनल लेफ्ट हैंड साइड किधर चले जाते हैं? राइट हैंड साइड चले जाते हैं। फोटोग्राफ में लेफ्ट वाले राइट हो जाते हैं, राइट वाले क्या हो जाते हैं? लेफ्ट हो जाते हैं। इस बात को मत भूलिएगा, यही बात ध्यान में रखने थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना। एक इसमें बैठे हुए हैं फोटोग्राफी करवाने के लिए, चारों मान लो कि अपने फेस के अकॉर्डिंगली सब लोग बैठे हैं। इधर कैमरामैन फोटो खींचने के लिए रेडी है, इधर फोटो खींचना शुरू कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये कह रहा है शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना। शिखा रीना के किधर है? लेफ्ट में है। तो हम चार में से कहाँ पर बैठा है? तो यहाँ पर देखते हैं कि शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, तो रीना के लेफ्ट में कौन है? शिखा है। तो रीना का उधर तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, और शिखा क्या हो जाएंगे? इधर हो जाएंगे। अब मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना। मंजू किधर है? एग्जैक्ट राइट नहीं कह रहा है, राइट कह रहा है, लेकिन मंजू, ये क्या हो गया? मंजू, ठीक है। राइट ऑफ रीना। रीता इज बिटवीन रीना एंड मंजू, और रीता इज बिटवीन, यहाँ कह रहा है रीता कहाँ है? तो रीना एंड मंजू के क्या है? बीच में है। तो एग्जैक्ट आपका लोकेशन यहाँ पर पांचों को बैठाने हो तो ये हो गया आपका मंजू, पूरा नाम भी लिख लोगे तो मंजू इधर बैठ गए, रीता यहाँ बैठ गए, और रीना कहाँ बैठ गई? यहाँ। और एक नाम क्या था? संजू। संजू कहाँ बैठ गए? यहाँ बैठ गए। तो इस प्रकार ये चारों बैठ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है फोटोग्राफ में, इस साइड से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 है, 2 है, और ये क्या है? 3। लेकिन जब फोटो खींच लिया गया, फोटो खींचा गया, तो इन फोटोग्राफ पूछ रहा है। टू फोटोग्राफ में पोजीशन क्या है? हु वुड बी द सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो लेफ्ट से अगर पूछा जाता सिर्फ तो रीना कह देते जैसा बैठा हुआ है। लेकिन फोटोग्राफ में पूछा जाएगा तो लेफ्ट हैंड वाले किधर चले जाएंगे? राइट। लेफ्ट हैंड साइड वाले किधर चले जाएंगे? राइट हैंड साइड में फोटोग्राफ में चले जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो जो राइट से अभी 2 है, वही फोटोग्राफ में क्या होगा? लेफ्ट से क्या होगा? 2 होगा। तो राइट आंसर क्या होंगे? रीता। और रीता राइट आंसर है, तो राइट आंसर सेकेंड, फोर्थ इज द राइट आंसर, ए रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगर अरेंजमेंट में पूछा जाता लेफ्ट से सेकंड कौन है, तो रीना राइट हो जाता, लेकिन फोटो में पूछा जा रहा है, इसलिए फोटो में जो लेफ्ट से पोजीशन वाले सब है वो सारे राइट में चले जाएंगे। फोटोग्राफ में चारों दिखाई, फोटो खींच के आपको प्रिंट करके तुरंत दे दिया तो चारों दिखाई दीजिएगा, उस समय नहीं सोचिएगा कौन लेफ्ट में बैठा है कौन राइट में। लेकिन फोटोग्राफ में अगर कंपेयर कीजिएगा अपने, वहीं जहाँ बैठ के फिर ओरिजिनल से लेफ्ट वाले राइट और राइट वाले लेफ्ट दिखाई देंगे। ओके, जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ें। यस सर। ओके, 14। 14 का क्या आंसर है? ऑप्शन डी। यस ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी। क्या ये सबका है या इससे डिफरेंट भी है? सर डाउट है। डाउट है। जरा ध्यान दें सभी स्टूडेंट। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। ओ, नेक्स्ट टू वाले तो कंसेप्ट हमने पहले दिया था कि नेक्स्ट टू एक बार अगर इधर मान लो तो हमेशा नेक्स्ट टू को इधर ही मानने पड़ेंगे। वंस अगर नेक्स्ट टू
नेक्स्ट टू का कंसेप्ट हमने दिया था, देखोगे तो नेक्स्ट टू हमने कहा था एक बार इधर मान लो तो ऑलवेज नेक्स्ट टू इधर ही मानेंगे, अगर इधर मानते तो उधर ही मान देते, ठीक है। अब कह रहा है एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस कहाँ है, पी के नेक्स्ट में है, बट नॉट टू टी। एस कह रहा है पी के तो नेक्स्ट में है लेकिन टी के नेक्स्ट में नहीं है, यानी टी के पीछे है। अब आगे कह रहा है के इज नेक्स्ट टू आर, के इज नेक्स्ट टू आर, के कहाँ है, आर के नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट इधर ही मान के चलते हैं, ठीक है। एंड हु कह रहा है, तो हु किसके लिए आया, आर के लिए आया। हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट, ओ एक्सट्रीम लेफ्ट से इधर क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, एक्सट्रीम लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट, तो ये के सेकेंड हो सकते हैं, थर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। हु इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। टी क्या है, ये मना कर रहा है कि टी कहाँ नहीं बैठेगा, तो टी के बारे में कह रहा है टी के नेक्स्ट में बैठना मना कर दो, यहाँ नहीं बैठेगा, तो अल्टीमेटली वहाँ नहीं बैठेगा, तो लेफ्ट से तो आर का पोजीशन फर्स्ट होगा। अब टी इसके आगे नहीं बैठेगा, तो टी कहाँ बैठेगा, के पीछे बैठेगा, तो हम टी को अगर के पीछे बैठाते हैं तो टी के पहले कौन है, एस है, और एस के पहले कौन है, पी है, तो टी ये तीनों को हम एक ही सीक्वेंस में बैठाने पड़ेंगे। आदमी 5 ही हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यहाँ बैठेगा, तो 3 आदमी को तो ये सीक्वेंस में बैठाना पड़ेगा, टी के पहले एस और एस के पहले पी, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ मैच करना पड़ेगा, तो ये मैच हो गया। और के इधर बैठ गया क्योंकि टी इसके आगे नहीं बैठ सकता, तो मजबूरी तो टी तो यहीं बैठेगा, और टी के पहले एस है और एस के पहले कौन है, पी, यहाँ से ला के देखे हैं, तो इस प्रकार ये पाँचों का सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पता चल चुका एग्जैक्ट। अब पूछ रहा है कि हु आर द सिटिंग एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट में कौन है, तो एस कहाँ बैठा हुआ है, तो एस यहाँ बैठा है, और एस का एडजेसेंट में कौन है, तो दिखलाई दे रहा है आपको, एस का एडजेसेंट में कौन है, तो एस यहाँ बैठा है, तो एस के एडजेसेंट में पी है एंड क्या है, टी है, तो पी एंड टी राइट आंसर होना चाहिए। पी एंड टी किस में है, फोर्थ में है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया या एक बार फिर से बतलाने हैं? क्लियर हो गया सर। वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, कोई बतलाएंगे? ऑप्शन ए, राशि। फर्स्ट ऑप्शन राशि ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सबका है या डाउट है? ए राशि। सर ए सी। राशि, हाँ, राशि के अलावा किनका आंसर है, क्या आंसर? सी। सी आ रहा, किनका आया ऐसे? सर दिव्या। दिव्या, ये आप दिव्या आप क्लास की थी, इसका कंसेप्चुअल क्लास एडजेसेंट टू हाँ सर किए थे। किए थे, फिर भी हाँ डाउट रह सर। गया, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन द रो, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा, एडजेसेंट लेफ्ट और राइट नहीं कह रहा है, तो देखिए राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा, मतलब राशि के बगल में कौन नहीं बैठेंगे, तो मना करो, राशि के बगल में सुलेखा को नहीं बैठना है, ना तो इधर बैठेंगे सुलेखा, ना तो इधर बैठेंगे। चलिए सर कोई बात नहीं, ध्यान में रखेंगे हम। ओ नॉट एज सुलेखा टू आभा, राशि नॉट एज सुलेखा और आभा दोनों नहीं बैठेंगे, सुलेखा भी नहीं बैठना है और आभा को भी नहीं बैठाना है, ओह ठीक, 2 आदमी को नहीं बैठाना, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा, वो भी कह रहा है, एंड राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका, मोनिका इज एट द मिडल। अच्छा 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 है, मिडिल वाला हमको पता चल चुका कौन है, मोनिका, ठीक है, मोनिका मिडिल में बैठी हुई है, और उसके पहले राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। अच्छा राशि मोनिका के क्या है, एडजेसेंट में बैठे हुए हैं, राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका, तो राशि को हम यहाँ बैठाते हैं, ओके। और दूसरा कंडीशन हो सकता है राशि को यहाँ बैठाते हैं, 2 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों में लेके चलते हैं, आइदर दिस और दिस। अब कह रहा है अगर राशि यहाँ बैठेंगे तो अनुराधा और आभा और सुलेखा को नहीं बैठना है, तो एक नाम बचा, नाम कौन बच गया, अनुराधा। आभा और सुलेखा को यहाँ नहीं बैठना राशि के बगल में, तो यहाँ कौन बैठेंगे, अनुराधा, और आभा या सुलेखा इन दोनों में से किसी स्थान पर बैठ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी ऐसा ही होगा, तो ये चौथे नंबर पर अगर हम तीसरा और चौथे नंबर पर इसको बैठाते हैं, तो 5वें नंबर पर इधर कौन बैठ जाएंगे, अनुराधा, और आभा या सुलेखा इन दोनों में से किसी पोजीशन पर बैठ सकते थे, राइट ना। तो दोनों सिचुएशन में से कुछ सिचुएशन हो सकते थे, लेकिन आंसर आप देख रहे हैं आइदर दिस और
दिस, इन दोनों में से कोई सिचुएशन आप पुट कर सकते थे, लेकिन अब आंसर क्या पूछ रहा है? तो अनुराधा एडिशन टू हु आउट ऑफ द फॉलोइंग, अनुराधा किसके बगल में बैठी है? तो अनुराधा के एक ही साइड में कोई बैठा हुआ, दूसरी साइड तो कोई है ही नहीं। अनुराधा के बगल में यहाँ भी राशि है और अनुराधा के बगल में यहाँ भी कौन है? राशि ही है। तो दोनों कंडीशन में आंसर एक ही आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होंगे? राशि। तो राशि किस में है? फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज द राइट। ए यानी फर्स्ट इज राइट, आभा नहीं होंगे। आप समझ गए बात? ठीक है, यस सर। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ें। जिनका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा, जो नहीं बना पाए थे वो सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में जाएंगे?